इसमें लिखना इट इज ए, पहला पॉइंट लिखना इट इज ए मैक्रो साइंस। एक माइक्रो होता है और एक क्या होता है मैक्रो, है ना। देखो इट इज ए मैक्रो साइंस। सेकेंड पॉइंट, द लॉज ऑफ thermodynamics, the laws of thermodynamics are derived from human experience, and they are not, and human experience हो गया, and they are not, उसके आगे लिखो, and they are not theoretical, and they are not theoretical laws, and they are not theoretical laws. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, thermodynamics deals with the conversion of energy, thermodynamics deals with the conversion of energy। ठीक है, दो पॉइंट तुमको याद रखना है। थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करेगा? तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ क्या, एनर्जी से। मतलब यहाँ पे एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, कन्वर्ट होगा एक फॉर्म से क्या दूसरे फॉर्म में। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का क्या होगा, कन्वर्जन होगा। मतलब एक फॉर्म से किस में कब जाएगा, तुम्हारा दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा। सेकंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कहीं ना कहीं कह सकते हो, कह रहा है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से लॉ बनाया गया है, ये कोई थ्योरेटिकल लॉज नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे ऐसा नहीं कि कोई थ्योरेटिकल पहले से चलता आ रहा है, ये खुद ही इंसान ही बनाए इस लॉज को, जितने भी है हमारे पास। इसके नीचे हेडिंग डालो सभी लोग, थर्मोडायनेमिक्स। लिखना सिस्टम और एक तरफ लिखना सराउंडिंग, सिस्टम और एक तरफ लिखना सराउंडिंग। हो गया? इसके नीचे लिखना सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। हो गया? ध्यान से सुनो आप सभी लोग। पहले ये समझना है सिस्टम और सराउंडिंग बोलते किसको। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से है तुम्हारे चैप्टर, बिगनिंग यहीं से होगा। सिस्टम और क्या, सराउंडिंग। किसको बोलेंगे सिस्टम, किसको बोलेंगे सराउंडिंग। देखो जिस भी चीज को तुम ऑब्जर्व करो, जैसे मान लो किताब है, ये दिख रहा है सबको, ये क्या सब लोग इस किताब को देख रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताएं, देख रहे हैं सभी लोग। तो जो तुम इस किताब को देख रहे हो, जिस भी चीज को तुम ऑब्जर्व करो एक टाइम पे, इसको बोलोगे सिस्टम। क्या बोलोगे? सिस्टम। इसके अलावा इस पूरे रूम में जो कुछ भी होगा वो किसका काम करेगा, सराउंडिंग का। किसका काम करेगा, सराउंडिंग का। क्या रिलेट कर पा रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है, और अच्छे से रिलेट करो। ये क्या दिख रहा है तुमको, ये सब लोग 5 स्टार को देख रहे हैं, ये किसका काम करेगा, तुम्हारा सिस्टम का। इसके अलावा कुछ भी जो भी चीज होगा वो किसका काम करेगा, सराउंडिंग का। क्लियर है? सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग को अगर मिला दोगे वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा यूनिवर्स। क्या होगा, यूनिवर्स। क्लियर है? पूरे ब्रह्मांड में सिस्टम भी आएगा और साथ में क्या आएगा, सराउंडिंग भी आएगा। बस इसका यही सेंस है। हेडिंग डालना सिस्टम, लिखना है इसमें एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन is called system. Anything under observation is called system. कोई डाउट यहां तक? मतलब जिस भी चीज को ऑब्जर्व करो क्या कहलाएगा, तुम्हारा सिस्टम कहलाएगा। सेकंड, around the system is its surrounding,
हो गया यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्या सिस्टम सराउंडिंग पहला ही दो यहाँ पे टर्म है, क्या सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे? सिस्टम का मतलब क्या, सराउंडिंग का मतलब क्या है? हेडिंग डालना है इसके नीचे, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। हो गया? जैसे लिखेंगे वैसे ही तुम लोग भी लिखोगे। आवाज कर रहा है। देखो, सिस्टम और सराउंडिंग को किससे सेपरेट करते हैं हम लोग? वॉल से। क्या रिलेट कर पा रहे हम? क्या बोल रहे हैं? सिस्टम क्या था, जिस चीज को क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, जो बच जाएगा क्या होगा तुम्हारा? सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग को मिला दोगे, क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट किससे करते हैं? वॉल से। किससे करते हैं? वॉल से। बना ली सब लोग? इसके नीचे लिखेंगे, वॉल का दूसरा नाम भी लिख लेना और करके लिख देना बाउंड्री। वॉल का दूसरा नाम करके लिख देना बाउंड्री। हो गया? पहला पॉइंट लिखना है इसके नीचे, द वॉल और द बाउंड्री, द वॉल और द बाउंड्री कैन सेपरेट, द वॉल और द बाउंड्री कैन सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, द वॉल और बाउंड्री कैन सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। क्लियर है? वॉल किसको किसको सेपरेट करता है? सिस्टम और क्या? सराउंडिंग को। अभी देखे भी हो तुम। सेकंड पॉइंट लिखना, द वॉल कैन बी रियल और इमेजिनरी, द वॉल कैन बी रियल और इमेजिनरी, द वॉल कैन बी रियल और इमेजिनरी। मतलब जो वॉल यहां बनाया गया है वो वॉल कैसा हो सकता है? रियल भी हो सकता है और क्या? इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि तुम थर्मोडायनेमिक्स तुम देखिए, थ्योरेटिकल लॉस तो है नहीं, ये किसके एक्सपीरियंस पे लॉ बना है? सारा ह्यूमन एक्सपीरियंस। चलो ठीक है। डायथर्मिक और दूसरा लिखना एडियाबेटिक। पहला लिखना डायथर्मिक और दूसरा लिखना एडियाबेटिक। एडियाबेटिक हो गया? तुम लोग ऐसा करना कि यही तैयार हो जाएगा, घर पे जाकर हार्डली 20-25 मिनट बस पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जो डेफिनेशन होगा, अभी कुछ खास डेफिनेशन था भी नहीं, सिस्टम और किसका केवल है? सराउंडिंग का। अब यहाँ से आगे आएगा डेफिनेशन, अभी तुम देखोगे। दो तरह का वॉल है हमारे पास, एक क्या है? डायथर्मिक, और एक दूसरा क्या हमारा? एडियाबेटिक। नाम तो समझ में आ ही रहा होगा सबको यहाँ पे क्या है। अब दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है? हेडिंग डालो डायथर्मिक, इसमें लिखना इट अलाउज, डायथर्मिक में लिखना इट अलाउज हीट ट्रांसफर, इट अलाउज हीट ट्रांसफर, स्लैश करके एनर्जी भी लिख लेना, इट अलाउज हीट ट्रांसफर स्लैश करके एनर्जी भी लिख लेना, ठीक है? फ्रॉम नहीं, बिटवीन कर लो इसको, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हो गया? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
चलो इसको ऐसे समझते हैं पहले हम लोग, ध्यान से देखो। इस ग्लास में मान लो गर्म पानी है, क्या ये गर्म पानी। अगर गर्म पानी को हम 10 मिनट के लिए छोड़ दें अगर, तो क्या है गर्म पानी जिस स्टार्टिंग में जितना गर्म रहा होगा, या ऐसे हम बोल रहे हैं डायरेक्ट, इस ग्लास में हम बोल रहे हैं चाय रखे हैं, ठीक है, पूरा भरा गया यहाँ पे। जब चाय लेके हम आएंगे इस रूम में तो गर्म होगा कि ठंडा होगा, ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा। लेकिन अगर 10 मिनट के लिए अगर हम छोड़ देंगे तो बताओ गर्म रहेगा कि ठंडा हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सिस्टम में, ग्लास को फोकस करना, ग्लास पे अगर तुम ध्यान दे रहे होगे, चाय अगर है, ठीक है, तो किसका काम करेगा? सिस्टम का। बाकी सब कुछ क्या होगा? सराउंडिंग। तो सिस्टम में से है ना, क्या निकल रहा होगा? हीट। क्या निकल रहा होगा? हीट। और जा कहाँ रहा होगा? सराउंडिंग में। तो क्या एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिस्टम से निकल रहा है हीट और जा कहाँ रहा है? सराउंडिंग में। तो ये कौन सा वॉल होगा? डायथर्मिक। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है। अच्छा, ये थर्मस वाला बॉटल कितने लोग इस्तेमाल किए हैं? ठीक है, गुड। अब उसमें जरा एक बार रिलेट करते हैं। अगर उसमें तुम गर्म पानी लेके जाते होगे, तो अगर सुबह गर्म रखे होगे तो 6-8 घंटे तक भी क्या रहेगा? गर्म ही रहेगा। तो क्या वहां पे सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हीट या एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है? क्या नहीं। तो उसको कौन सा वॉल बोलेंगे? एडियाबैटिक। आई होप रिलेट कर पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एडियाबैटिक, लिखेंगे इट डज नॉट अलाउ एनी transfer of heat / करके एनर्जी between system and surrounding, हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। यहां पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज होगा किसमें? डायथर्मिक में। और एडियाबैटिक में हीट एनर्जी का या फिर ट्रांसफर तुम्हारा यहां पे नहीं होगा। मतलब हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है किसमें? डायथर्मिक में। और एडियाबैटिक नहीं होगा। एग्जांपल अपने दिमाग में रखोगे क्या? ओपन ग्लास वाला ले लो, सिस्टम से क्या निकल रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। कौन सा हो गया वॉल? डायथर्मिक हो गया। वो थर्मस वाला जो बॉटल होगा हमारे पास, वो कौन सा वॉल की तरह काम करेगा? एडियाबैटिक की तरह काम करेगा। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? चलिए आगे बढ़ते, आगे लिखेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। हेडिंग डालना क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। लिखना, पहला लिखना ओपन, दूसरा लिखना क्लोज्ड, और तीसरा लिखना आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। हो गया? अभी तक जितना बताया, कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। दो वॉल अपने दिमाग में रखे रहोगे, कौन कौन सा? डायथर्मिक और क्या? एडियाबैटिक। डायथर्मिक किसका एक्सचेंज होगा? हीट या क्या? एनर्जी का। सिस्टम से कहा? सराउंडिंग में। और एडियाबैटिक में सिस्टम से सराउंडिंग में हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। पहला क्या हमारा? ओपन। दूसरा कौन सा? क्लोज। तीसरा क्या है? आइसोलेटेड। पहला हेडिंग डाल देंगे ओपन सिस्टम, हेडिंग डालेंगे ओपन सिस्टम। लिखेंगे इसमें बोले, देखिए इन दिस मास एंड एनर्जी, in this mass and energy transfer, mass and energy transfer takes place, mass and energy transfer takes place from system to surrounding. लिखिए आप, from system to surrounding. एनर्जी का दूसरा वर्जन याद रखना, हीट। क्या रखोगे? चलो ठीक है, सब लोग देखो यहाँ पे ओपन सिस्टम है ये कि नहीं, पहले ये बताओ है? ठीक है, क्या यहां से हीट का एक्सचेंज हो रहा है? समझना है इसको। ओपन में किसका किसका एक्सचेंज है? मास और क्या? एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का मतलब क्या हम बोल रहे हैं? हीट।
हीट एनर्जी दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही रखना है ना। क्या सिस्टम से सराउंडिंग में हीट हो रहा है कि नहीं, एक्सचेंज हो रहा है। सेकंड, पहला वाला क्या लिखा गया है, मास। अभी इसका मास कुछ और है, पानी गिरा दे रहे हैं, इसका मास कम हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना बताओ। मास कम हुआ, किस में कम हो रहा है इसका मास, ओपन में। मतलब ओपन सिस्टम में मास का भी एक्सचेंज होगा और किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो पा रहा है सबको यहाँ तक। सेकंड हेडिंग डालेंगे, अगला क्या था, क्लोज लिखेंगे इसमें। In this, only energy transfer takes place. In this, only energy transfer takes place. In this, only energy transfer takes place. हो गया। In this only energy transfer takes place. अब देखना है इसको एक बार, इसको हम एक बार ढक दे रहे हैं ना। नॉर्मल एग्जांपल लेके चलो, चाय है इसमें है ना। अगर चाय है, अगर इसको हम ढक भी दे रहे हैं तो मास का एक्सचेंज तो नहीं होगा, क्योंकि गिराएंगे तब तो वहां पे मास का जो भी चेंज होगा होगा। लेकिन अगर इसको हम ढक भी देंगे तो क्या यहाँ से हीट रिलीज होगा कि नहीं, तुम देखोगे वाटर वेपर आ जाता है। देखियो कि नहीं देखियो सभी लोग, ठीक है। ठंडा पानी उठा के देख लो, लेके आओगे अगर फ्रीजर से बाहर अगर निकाल के आओगे तो क्या वहां से वाटर ड्रॉपलेट बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वहां किसका एक्सचेंज हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी का। किसका, एनर्जी का। किसमें, क्लोज में। अच्छा, आइसोलेटेड का मतलब क्या है, ना हीट होगा ना हीट होगा, ना मास, मतलब ना मास होगा ना क्या होगा, एनर्जी। इसका एग्जांपल क्या याद कर सकते हो, बॉटल, जो भी थर्मस वाला जो बॉटल बता रहे थे ना, थर्मोस्टिल वाला जो बॉटल आता है तुम्हारे पास, ठीक है ना। वहां पे किसका एक्सचेंज होगा, मास का। मतलब कुछ निकाल तो सकते नहीं वहां से, बेसिकली पूरा पैक्ड रहेगा वहां से। और ना किसका वहां पे एक्सचेंज होगा, एनर्जी का। लिखेंगे थर्ड लास्ट, आइसोलेटेड सिस्टम लिखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें लिखेंगे इन दिस नीदर मास, in this neither mass nor energy in this neither mass nor energy transfer takes place